कहते हैं अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि बनाए जाते हैं। अपराधी कोई जन्म से नहीं होता है बल्कि बनाए जाते हैं। समाज की कंडीशन, समाज की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो कि अपराधी बनने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही एक अपराधी का मैं आज घटना लेकर आया हूँ, जो कि पान सिंह तोमर। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्रांतिकारी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की जो सच्ची घटना है वो आप लोगों के बीच सुनाने जा रहा हूँ। पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर मध्य प्रदेश का एक एमपी, जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुरैना, और उसी मुरैना ज़िले का गांव लगता है भिड़ोसा। उसी में एक बच्चा जो कि पैदा होता है, उसमें 3-4 साल का जब बच्चा होता है तो आमतौर पर बच्चे चलना सीखते हैं और ठीक से चलना भी नहीं सीख पाते। तभी वो 4-5 साल का बच्चा है, बहुत तेज़ी से दौड़ता है, बहुत तेज़ी से अपने रफ्तार को दौड़ना शुरू करता है। और वो 17-18 साल का जब होता है तो इसी वहाँ की जो लोगों की कंडीशन, परिस्थितियाँ हैं, या तो एक निर्भर हैं खेती किसानी पर, या तो वहाँ की सेना या पुलिस सिपाही में जो भी सरकारी नौकरियाँ मिल जाएं किसी को, तो उस पर दो ही तरीके संसाधन है कमाने के, या तो नौकरी, या तो फिर खेती बाड़ी का काम करके अपनी गुजर बसर कर सकते हैं। इससे अलावा चंबल का इलाका, बीहड़ का इलाका, तो ये पान सिंह तोमर अपनी सेना की तैयारी करते हैं। जब लोग सोते होते हैं तो ये पान सिंह तोमर सुबह उठ के करीब 4 बजे 5 बजे उठ के खेतों में चले जाते, पसीने अपने दौड़ते, रेस पूरी करते। कक्षा 3-4 की पढ़ाई करने के बाद में ये सेना में भर्ती हो जाते। सेना में भर्ती होते हैं ये। इन्हें रुड़की, इनकी पहली पोस्टिंग रुड़की में मिलती है। उसके बाद में ये वहाँ जब जब वहाँ पे जाते हैं, अपना नौकरी करते हैं, उस टाइम इनको कहते हैं कि खाना ज़्यादा नहीं देते लोग। वहाँ का खाना जो मिलता है, जो वो एक बराबर सबको खाना आता है। जितने भी सिपाही सैनिक होते हैं सबको बराबर ही खाना मिलता है, लेकिन इन्हें भूख ज़्यादा लगती थी। काम वहाँ ज़्यादा होता था तो भूख भी इन्हें ज़्यादा लगती थी। तो ये एक दिन बोले जाके मेस में खाना अपने लिए थाली में जो रोटियां ज़्यादा ले ली। तो वहाँ के एक अधिकारी ने बोला, तुम्हें अगर ज़्यादा ही भूख लगती है तो स्पोर्ट में क्यों नहीं चले जाते हैं। तो स्पोर्ट में का नाम सुना तो इन्होंने वहाँ पे करे, ये तो अच्छा अच्छा चीज़ है, स्पोर्ट में चले जाएंगे। तो उनकी बात की अधिकारियों से, तो इन्हें स्पोर्ट में शामिल किया कि क्या कर सकते हो। इन्होंने बोला मैं दौड़ सकता हूँ, दौड़ अच्छा लेता हूँ। तो इनको अभ्यास कराया गया वहाँ पे। तो ये वाकई में अच्छा दौड़ते थे। तो पान सिंह तोमर बहुत अच्छे एथलेटिक थे। बहुत 1950 से 1960 के दशक में ये 7 बार लगातार एथलेटिक्स चैंपियन रहे। चेज के स्टीपल चेज के चैंपियन बने। 1952 के एशियाई खेलों में उन्होंने भारत की अगुवाई की और 3000 मीटर की दौड़ 9 मिनट 2 सेकंड में पूरी की, जो एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे दूसरे एथलीट्स को तोड़ने में लगभग 15 साल का वक्त लगा। ऐसे जो 15 साल का पान सिंह जो तोमर दौड़ते बहुत अच्छा थे। इन्होंने लगातार लगातार अभ्यास करते रहे, 7 बार चैंपियन रहे। 7 बार चैंपियन होने के बाद भी पान सिंह तोमर ने 1972 में एक समय से पहले इन्होंने सेना से नौकरी छोड़ दी और गांव आ गए। जब सेना में थे तो वहाँ अक्सर जो पहले पत्र व्यवहार के माध्यम से एक दूसरे से बात होती थी, तो इन्हें अक्सर ये होता था कि भैया नक्शे में ज़मीन कहीं है लेकिन हमें मिली कहीं है। वो इनके घर परिवार के लोग परेशान करते थे। तो ये इन्होंने नौकरी छोड़ के गांव आ गए। इन्हें गांव में सोचा कि अब गांव में रहेंगे, गांव में ही अपना जीवन बिताएंगे, क्योंकि गांव से ही इनका प्रेम बहुत था। तो ये नौकरी छोड़ के जब घर आ जाते हैं, वहाँ पे इनका
इनके घर के लोग जो हैं खेत को नहीं करने देते थे। 2.25 बीघे 2-2.5 बीघे का खेत था। 2-2.5 बीघे खेत इनके भाई के नाम और आधा इनके नाम, 1.25 बीघे इनके नाम, 1.25 बीघे इनके भाई के नाम। इनके भाई जब अक्सर वो खेत में दबंग जो थे, इनके भाई ने कर्ज ले लिया दबंगों से। जब कर्ज ले लिया तो ज़बरदस्ती खेत करते थे वो। लेकिन ये जब गए वहाँ पंचायत बैठाई, पुलिस के चक्कर काटे, पुलिस कोई नहीं सुनता था इनकी। पुलिस भी नहीं ये कुछ सुनती थी। ना तो इनका पंचायत में इनका फैसला आया कि इनके जो भी पैसे हैं, जो पैसे वापस कर दिए जाएं और ज़मीन इनको मिल जाएगी। लेकिन वहाँ के जो दबंग होते हैं वो पंचायत की भी बात नहीं मानते, पुलिस की भी बात नहीं। पुलिस इनकी सुनती नहीं थी। एक बार तो इन्होंने कहा, साहब ये बंदूकों की बदौलत बहुत फूलते हैं, इनकी बंदूकें जब्त करा दी जाएं, उसके बाद में ये शांत हो जाएंगे। लेकिन दबंग दबंग की लोग, पुलिस ज़्यादा सुन रही थी। पुलिस भी इनकी बात को ध्यान नहीं देते। करीब 1 साल का चक्कर काटने के बाद एक दिन ये ऐसे ही किसी अधिकारी के पास गए थे, तो इनके घर में इनके वो बल बाबूलाल तोमर और जनरल सिंह आते हैं। विपक्षी बाबूलाल तोमर, जनरल सिंह आते हैं इनके घर में। इनकी माँ को अकेला उस टाइम खैर पान सिंह तोमर और इनका भतीजा, इनके चाचा कोई नहीं थे। इनकी माँ थी घर पे और इनकी बीवी और 2 बच्चे। तो जो ज़बरदस्ती घुसते हैं तो इनकी बीवी जो है पत्नी मौका पाते ही बहुत सूझबूझ से काम लेती हैं और वो पीछे के रास्ते से घर से बाहर भाग जाती है अपने मायके दोनों बच्चों को लेकर के। तो इनकी माँ को बहुत मारते हैं, बंदूक से पट से मार लगाते हैं। तो वो घर में आते हैं तो देखते हैं माँ को, तो इनकी माँ बोलती है, तुम ना तो इनसे ज़मीन छुड़ा पा रहे हो, ना तो इनसे लड़ाई कर पा रहे हो, आखिर करोगे तो क्या करोगे? इन्होंने आज बहुत मारा है, कल कोई और बात होगी और मारेंगे। तो इस बात को लेकर पान सिंह तोमर को बहुत गुस्सा आ जाता है। इतना डिसिप्लिन वाला आदमी, सेना में इतनी डिसिप्लिन से जो रहने वाला आदमी, इतना गुस्सा आता है कि वो भी अपना एक गैंग तैयार करते हैं। एक कुछ जंगलों की रास्ता, मजबूरी में जंगलों की रास्ता देखनी पड़ती है और पान सिंह तोमर जो है कि जंगलों में जाके वहाँ पे एक गैंग तैयार करते हैं अपना। और लूटपाट की घटना पहला जो इन्होंने गोली चलाई, जिसको मारा, वो बाबूलाल तोमर। इनके जो घरी के जो जगह इनके खेत कब्जा किया था, उन्हीं को गोली मारते हैं। उसके बाद में एक एक करके बाबूलाल तोमर हो गया या इनके परिवार के सारे लोगों को मारते हैं। एक बार क्या हुआ, ये इस गैंग में एक खासियत थी पान सिंह तोमर की। जो भी रसूखदार आदमी होता था, व्यक्ति होता था गांव का, उनसे किसी ना किसी माध्यम से खबर पहुंचाते थे कि आज आपके घर खाना खाएंगे, तो खाने का इंतजाम कर लेना। तो ऐसे सबके साथ में पान सिंह तोमर गैंग के साथ जाते थे और वहाँ खाना खाते थे। तो एक बार क्या होता है कि पान सिंह तोमर जैसे ही खाना खा रहे थे, वैसे उस गैंग को पता चल जाता है कि किसी ने मुखबिरी कर दी। और उसके बाद में 6 मर्डर एक साथ कर देते हैं। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं अर्जुन सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, मध्य प्रदेश के जो अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री, वो कहते हैं इस बार दीपावली में दीपक नहीं जलाएंगे और इस व्यक्ति का अंत देखेंगे, पान सिंह तोमर का अंत देखेंगे, जब भी दीपक जलाएंगे। जो कि पान सिंह तोमर को पकड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सेना का आदमी, उसको हर चीज़ पता थी। पुलिस को कई बार चकमे देते थे। उन्होंने 3,000 किलोमीटर की रेस 9 मिनट 2 सेकंड में पूरी की। 1962 और 1965 के युद्ध में उन्हें खिलाड़ियों को सेना
नहीं चाहती है कि कहीं युद्ध पे जाएं, तो उन्हें दूर रखा गया। इसका उन्हें बहुत अफसोस रहा कि हम युद्ध में नहीं जा पाए। ठीक इसी प्रकार से इनका चलता रहा। पहली घटना को लूट चोरी डकैती जैसे अपराध करते रहे, और 19 करीब 75,000 की फिरौती पकड़ की, 75,000 की रकम मांगी। इन्होंने पहली बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। और इनके गिरोह में इनका भतीजा बलवंत सिंह, इनका पान सिंह तोमर का भतीजा बलवंत सिंह, पान सिंह का भाई मातादीन। उस घटना में पान सिंह तोमर का भाई मातादीन मारा गया, और बलवंत सिंह ये दोनों लोग भाग के आ गए। 1981 में कहते हैं बीएसएफ की 15 कंपनियां, एसटीएफ की टीम 1 अक्टूबर 1981 को 1 अक्टूबर 1981 को किसी गांव में ऐसे ही पहुंचाते थे, और वहां पे पुलिस को मुखबरी दी। लेकिन एक आदमी बार बार पुलिस को बताता था कि मुखबरी दी कि पान सिंह तोमर आज आने वाला है, आज उसको मार ही डालेंगे। तो एक पुलिस अधिकारी कहते हैं, यार इसकी तो बात हर बार झूठी निकलती है, हर बार कोई न कोई सूचना लेके आता है और वहाँ होता ही नहीं है वो व्यक्ति पर पान सिंह तोमर। तो वहाँ पे पान सिंह तोमर को एक सिपाही बोलता है, चलो इस बार मुठभेड़ करते हैं, और लगभग 1500 सिपाही के साथ में गए। और उस गांव में जहाँ पर उस गांव के आसपास कोई ना तो जंगल था, एक ही रास्ता था गांव का जाने का, और एक तरफ नहर थी, एक तरफ गांव था। रास्ता एक ही आने जाने का था। वैसे ही रोजमर्रा की तरह लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई किसी को कुछ नहीं। पुलिस ने अपना पहले ही काम तय कर लिया था रास्ता, और जहाँ जिसको लगना था, कुछ सिपाही पुलिस छत के ऊपर, कुछ नीचे, कुछ कुछ साइड में, हर जगह 2-3 टीमें बनाई गई, तैयार हुए। 2-3 टीमों में सिपाही बट गए तो पान सिंह तोमर जैसे आते हैं पता चलता है, तो वहाँ मुठभेड़ होती है। कम से कम 12-13 घंटे की मुठभेड़ में पान सिंह तोमर जो भी बंदूक मतलब गोलियां चलती थी, तो डकैतों की तरफ से चलती थी, बदमाशों की तरफ से चलती थी, बागी की तरफ से चलती थी, ना कि पुलिस वाले बाद में फायरिंग करते थे। जब ये फायरिंगें बंद हो गई तो पुलिस वालों को लगा कि अब शायद इनके पास हथियार खत्म हो गए या धीरे धीरे मर गए। लेकिन उसको पान सिंह तोमर की खास पहचान किसी सिपाही को नहीं थी। बस उसके कट काठी से पता लगाया जा सकता था कि ये करीब 6 फीट का लंबा पान सिंह तोमर है, उस हिसाब से। और ये खास बात थी पान सिंह तोमर की कि ये वो बाजा रखते थे, माइक साउंड स्पीकर, जिससे कि एक बार पान सिंह तोमर ने उसी मुठभेड़ में ये गलती कर दी कि तुम सब के सब तुम मारे जाओगे, अभी पान सिंह तोमर जिंदा है। तो ये आसान हो गया पुलिस वालों को, ये आवाज़ किधर से आती है। तो उस मुठभेड़ में इस तरीके से पान सिंह तोमर का अंत होता है। पान सिंह तोमर 1981 को इनका अंत हुआ। इस तरीके से पान सिंह तोमर को मारा गया। इनके बेटे सौरभ सिंह तोमर और हनुमंत सिंह तोमर, जो कि पुलिस कई सेना में ये भी नौकरी करते, अच्छी अच्छी पोस्ट पे नौकरी करते हैं। और इनकी खास बात थी, पहली पोस्टिंग रुड़की उत्तराखंड में होती है। सेना और भारत के मशहूर एथलेटिक बने, लगातार 7 बार स्टेबल चिप के चैंपियन बने। तो इस तरीके से एक पान सिंह तोमर को जिंदगी को अंत हुआ। एक खास सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान को समाज, सीधा साधा इंसान को समाज किस तरीके से मजबूर कर देता है।
डकैत बनने, गलत रास्ता पे चलने के लिए सीधे साधे इंसान की ना तो पहले भी नहीं पुलिस सुनती थी और शायद आज भी पुलिस जल्दी सुनती नहीं है। जब तक कि पानी सर का ऊपर से नीचे ना चढ़ जाए या कोई बड़े इंसान का फोन ना आए, पुलिस शायद अभी भी इस चीज़ से अनभिज्ञ है। पुलिस ध्यान नहीं देती है जल्दी किसी भी चीज़ पे।